स्वागत है साथियों आप सबका आपके अपने चैनल आरके टू मोटी यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के DFCCIL के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, जिसमें आज सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस मुहिम को जल्द पूरा करें। और हाँ, इस वीडियो और इसके पहले के शिफ्ट के वीडियो का यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका राइट आंसर है 3 फरवरी 1925 को चली थी। स्टेप फैक्ट के रूप में देखेंगे तो भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बम्बई बीटी और कुल्ला हार्वर्ड के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी। और बात करें भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, तो यह 16 अप्रैल 1853 को चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय। और इसे आपसे पूछता है कितनी दूरी चली थी, तो 33.7 यानी कि लगभग 34 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन चली थी। ट्रेन का नाम पूछता है तो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी नाम था। कहां से कहां तक चला था, तो मुंबई में बोरीबंदर स्टेशन से थाड़े के बीच। नॉर्मली बच्चों को पता होता है मुंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर चली थी, लेकिन आप ध्यान देंगे मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से चली थी और थाड़े तक चली थी 34 किलोमीटर। वहीं बात करें भारत की दूसरी रेलगाड़ी कब चली थी, तो 15 अगस्त 1854 मतलब 1 साल बाद चली थी, हावड़ा से हुबली, और यह 37 किलोमीटर चली थी। बात करते हैं आगे विश्व में कब पहली रेलगाड़ी चली थी, तो इसमें देखेंगे 1825 में भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिनमें 600 यात्री सवार थे। इसे पहली रेलगाड़ी इन्हें लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड तक 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किया। और यहाँ पर देखेंगे 1825 में विश्व में पहली रेलगाड़ी चली थी, और वहीं 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी चलाई गई है। यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि विश्व में रेलगाड़ी चलने के 100 साल बाद भारत में इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी चली। और यहाँ पर देखेंगे जो भारत में पहला रेलगाड़ी चला था उसकी चाल काफी धीमी थी। यहाँ पर देखेंगे काफी धीमी थी, 33.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 घंटे का वक्त लगा था। इसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया शिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा में शिमलीपाल अभ्यारण्य स्थित है। स्टेप फैक्ट में देखेंगे शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभ्यारण्य है। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा, जहां पर ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। वहां पर पाए जाने वाले पौधे लाल कपास, जिसका नाम क्या है, सेमल, उसी के नाम पर शिमलीपाल पड़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है। स्टेप फैक्ट में देखेंगे किस देश से कौन सा संशोधन लिया गया है, देखेंगे इसमें संयुक्त
संयुक्त राज्य मतलब अमेरिका से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाए जाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देखेंगे, अगला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन से इस देश से संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया है। अगला देखेंगे, अगला है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अन्य क्षेत्र के दिग्गजों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि के दिग्गजों को नियुक्त करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, और प्रस्तावना की भाषा यहाँ पर है, और यदि प्रस्तावना के शब्द कह देगा तो यूएसए हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां आपातकाल के वक्त किन मूल अधिकारों को परिवर्तित होगा, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला देश के बारे में बात करें तो अगला देश है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका काफी महत्वपूर्ण देश है क्योंकि यहाँ से हमारे संविधान में लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से, और यहाँ पर ध्यान देंगे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन तो बच्चों को पता होता है, परंतु राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो होता है कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला देश है कनाडा। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्श, हम शक्तियां केंद्र के पास होना, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सोवियत संघ रूस, इसे 50 के दशक में रूस कहा जाता था, लेकिन दशक में सोवियत संघ कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे रूस कहा जाता है। यहाँ से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला देश है जापान। जापान से विधि द्वारा संविधान को स्थापित करने की प्रक्रिया जापान से ली गई है। और फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदर्श का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, DFCCIL की स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 30 अक्टूबर 2006 को। पिछले कल के एग्जाम के पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि DFCCIL का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। उसी दौरान हमने जिक्र किया था इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, ओडिशा में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो इसका राइट आंसर है पाइका विद्रोह ओडिशा में हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देखेंगे, पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। हो सकता है भाई सन पूछ दे आने वाले शिफ्ट में। पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। ओडिशा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध ओडिशा में पाइक जाति के लोगों द्वारा किया गया एक सशस्त्र व्यापक आधार वाला एक संगठित विद्रोह था। कैसा था, तो संगठित विद्रोह था पाइका विद्रोह। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हवा महल। हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में
एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में राजस्थान जयपुर बाड़ी चौपड़ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, इन्हें पूछता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी मुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइनर कौन थे? लालचंद उस्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन के बोरबरी सिद्धांत से एक प्रश्न पूछा था। तो बोरबरी सिद्धांत क्या है, क्या कहते हैं? 2n²। इन्होंने क्या कहा था ना, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो एक समीकरण दिए थे, वो क्या है 2n²। n जहाँ कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या। कक्षा के बारे में बात करें तो पहला कक्षा आपका k, दूसरा l, m, en और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर देखेंगे पहले कक्षे के लिए n का मान 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 पे पावर स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब पहले कक्षा में 2 हो गया। इसी तरीके से 1 के स्थान पे 2 रखने पे 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8। दूसरे कक्षा में 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरीके से आगे भी कर लेंगे। अगला देखेंगे, इसी को बोरबरी सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला पूछा गया हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, प्रोटीन का मुख्य कार्य आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना, आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा भी मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से आपको 4.1 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया बाल विवाह अधिनियम कब आया था, कब लागू हुआ था, तो ये 2006 में लागू किया गया था बाल विवाह अधिनियम। इसके तहत महिलाओं की शादी के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगला देखेंगे, सॉरी, ये पुरुष के लिए था और महिला के लिए 18। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैलेंडर से भाई 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला पूछा गया था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। यदि आप जरा सा भी रीजनिंग पढ़े होंगे तो इस चीज को निकाल लेंगे, जिसका राइट आंसर था बृहस्पतिवार। और कैलेंडर का दूसरा ही क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 20 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन था, तो इसका राइट आंसर है बुधवार था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वृत्त से संबंधित एक क्वेश्चन था, वृत्त से संबंधित एक क्वेश्चन था। अब परफेक्ट क्वेश्चन का अंक तो नहीं पता है, लेकिन एक कंफर्म है कि एक वृत्त से क्वेश्चन पूछा गया था। वृत्त से आप रेशियो निकाल सकते हैं भाई, ये त्रिज्या का होता है 7, यदि त्रिज्या 7 है तो परिमाप 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। इन सभी चीजों से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 48 से विभाजित करना था, कोई संख्या दिया गया था p प्लस की, जो दोनों को ऐड किया गया था, फिर 48 से विभाजित करना था, उसके बाद में शेषफल आपका क्या मिलता। तो उसमें स्टूडेंट में कंफ्यूजन है, कुछ लोग 4 बता रहे हैं तो कुछ लोग इसका आंसर 7 बता रहे हैं। क्वेश्चन आप सामने होता तो आंसर परफेक्ट होता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन सीरीज का था क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया आपसे 63
अनुपात है 94 समानुपात 46 अनुपात है क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर था 18। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 63 लिखा है, यदि 63 के अंकों को पलट दिया जाए, चेंज कर दिया जाए तो ये 36 हो जाएगा। 36 6 का स्क्वायर है। 94 को 49 हो जाएगा, पलटेंगे तो 7 का स्क्वायर है। इसे पलटेंगे तो 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर है। और इसके बाद में हम देख रहे हैं 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आना चाहिए 9 का स्क्वायर, 81 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, पलट करके लिखना है, तो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, और हाँ दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।